आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि वोटर आईडी कार्ड में हमें अपना नेम को कैसे चेंज करना है। तो 2025 का कंप्लीट तरीका आपको दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा और ओपन कर लीजिए के बाद आपको सर्च करना है NVSP। लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है NVSP। अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा थ्री डॉट पर आपको ओके करना है और नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद इसको आपको डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है यहाँ से, और ये फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इसी पर आपको ओके कर देना है। अब आपको यहाँ से कट कर देना है। यहाँ पे गलत का निशान दिखाई दे, यहाँ से कट कर देना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, लॉगिन और साइन अप का। अगर आप पहली बार इस पे आए हैं तो साइन अप आपको ओके करना है। अगर आप इसमें अकाउंट बना लिए हैं तो आपको लॉगिन करना है। तो चलिए, हम अकाउंट बना लिए हैं इसलिए हम लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन पर आपको ओके कर देना है। यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड डालना है, या फिर ईमेल आईडी, या फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर, ईपिक नंबर उसी को कहते हैं। तो चलिए, हम मोबाइल नंबर भर के फिर बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से भर देता हूँ। मैं सिक्योरिटी रीजन के लिए ब्लर कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ से ये कैप्चा भर देना है। तो चलिए, अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो चलिए, हम भर देते हैं। अब आपको रिक्वेस्ट OTP पर आपको ओके कर देना है। तो चलिए, हम कर देते हैं ओके। जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पे 6 अंकों का OTP गया है। OTP इस 6 बॉक्स में भरना है, फिर हमें वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पर ओके करना है। तो चलिए, हम पहले भर देते हैं OTP, फिर बताते हैं। अब आपको वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पर ओके कर देना है। तो चलिए, हम इस पर ओके कर देते हैं, फिर बताते हैं। अब आप इसमें सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दिखाई देगा कट का ऑप्शन, यहाँ से इसको कट कर देते हैं। कट कर देने के बाद यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी, जो प्रोफाइल आप लॉगिन करेंगे। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाना है आपको। नीचे जाने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा आपको शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस करेक्शन ऑफ द एक्सटेंडिंग रोल। यहाँ पे आपको दिखाई देगा फिल फॉर्म 8, इसी पर आपको ओके कर देना है। यहाँ पे फिल फॉर्म 8 आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको ओके करना है। तो चलिए, हम इस पर ओके कर देते हैं, फिर बताते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर प्रोफाइल दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन फॉर्म में 2 ऑप्शन आपको दिखाई देगा। पहला है सेल्फ और दूसरा है अदर। अगर आप खुद के लिए करेक्शन करना चाहते हैं नेम में तो आपको सेल्फ पर आपको टिक करना है। अगर आप किसी और का करना चाहते हैं तो आपको अदर इलेक्ट्रोल पर आपको करना है। फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा सबमिट। पहले चलिए, हम अन्य का कर रहे हैं इसलिए अन्य पर हमको टिक कर देना है। अब हमें यहाँ पे अपना ईपिक नंबर आपको भर देना है। अगर आप में स्लेश है तो स्लेश ऐसे जैसे होता है यूपी होता है, स्लेश भी होता है यहाँ पे 1 2 3 4। तो आपको इसी तरह आपको लिखना है। तो चलिए, हम ईपिक नंबर भर के फिर बताते हैं। अब आपको ईपिक नंबर भरने के बाद आपको दिखाई देगा सबमिट, आपको सबमिट कर देना है। तो चलिए, हम सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपका यहाँ पे दिखाई देगा स्टेट, आपका एसी दिखाएगा, आपका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर दिखाई देगा। यहाँ पे उसका नाम दिखाई देगा, इसका रिलेटिव पिता पति का नाम दिखाई देगा। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे जाने के बाद आपको दिखाई देगा ओके, आपको ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा पार्ट नंबर सीरियल नंबर। अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपको करेक्शन ऑफ
इंटायर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव रोल, इसी पर आपको ओके कर देना है। तो चलिए हम इस पे कर देते हैं। अब आपको ओके कर देना है। अब आपको ऐसा गाइड, आप चाहें तो गाइडलाइंस यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा गाइडलाइंस। अब चाहें, अब आपको क्या करना है, अब वो नीचे आ जाना है। यहाँ से आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा। अब आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपका असेंबली दिखाई देगा। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको नेक्स्ट, अब आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम दिखाई देगा। यहाँ पे उसका वोटर आईडी कार्ड नंबर दिखाई देगा, ईपिक नंबर। जैसे जैसे आप इधर के ऑप्शन ग्रीन टिक करते जाएंगे, इधर के ऑटोमेटिक ही ग्रीन टिक होता जाएगा। अब आपको नीचे आना है। नीचे आ जाने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट करना है। फिर से आपको नीचे आना है। अब यहाँ से आपको पूछेगा कि आप क्या चेंज करना चाहते हैं। नेम चेंज करना चाहते हैं तो आपको टिक कर देना है। जेंडर चेंज करना चाहते हैं तो जेंडर, डीओबी चेंज करना चाहते हैं तो डीओबी। तो चलिए हम नेम चेंज करने वाले हैं, इसलिए हम नेम पर आपको टिक कर देते हैं। नेम पे मैंने टिक कर दिया है। अब हमें नीचे आना है, नीचे आ जाना है। यहाँ से एप्लीकेंट का न्यू नाम भरेंगे और यहाँ से उसका सरनेम भरेंगे। तो चलिए हम भर देते हैं, फिर बताते हैं। यहाँ पे मैंने नाम को भर दिया है। अगर आपका नाम हिंदी में ऑटोमेटिक नहीं आता है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कीबोर्ड। आपको कीबोर्ड पर टिक करके आप हिंदी में आसानी से नाम को फिल कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से उसका नाम भरना है, गुप्ता, शुक्ला, कुमार, सिंह, आपको जो लगे आपको यहाँ पे भरना है। तो चलिए हम भर देते हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा यस का ऑप्शन, यस कर देना है। यहाँ पे मैंने भर दिया है, आप भी भर दीजिएगा। अगर आपका नाम हिंदी में नहीं आता है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कीबोर्ड। चलिए उस पर भी बता देते हैं। मैंने कहा था ना, यहाँ से वो कीबोर्ड आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से भी उसको टाइप कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम इसको कट कर देते हैं क्योंकि हमारा नाम ऑटोमेटिक ही आ चुका है। अब आपको नीचे आना है। अब हमें जो नया नाम दिए हैं उसका हमें प्रूफ देना होगा। उसका साइज आपको होना चाहिए 2 MB एंड JPG, JPEG, PNG, PDF फॉर्मेट में। तो चलिए हम सिलेक्ट डॉक्यूमेंट को हम ओके कर देते हैं, फिर बताते हैं। आप यहाँ से वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन बिल भी दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, करेंट पासबुक भी दे सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट भी दे सकते हैं, जो सुविधा लगे। बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। अन्य डॉक्यूमेंट है तो आप एनी अदर डॉक्यूमेंट को टिक करते हैं। सबसे आपका आसान रहेगा आधार कार्ड। आधार कार्ड को आपको यहाँ पे टिक कर देना है, यहाँ पे गो लाइसेंस पर। चलिए हम कर देते हैं। ऊपर मैंने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें चूज फाइल के ऑप्शन पर ओके कर देना है। चलिए हम इस पर ओके कर देते हैं, फिर बताते हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा फोटोज एंड वीडियोज, इसी पर आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे आपका यहाँ पे दिखाई देगा उसका नाम, और डिलीट करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब आपको यहाँ से क्या करना है, नेक्स्ट करना है। अब आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दिखाई देगा। जिस तारीख को आप आवेदन करेंगे उस तारीख दिखाना है। अब आपको नीचे आना है। यहाँ से प्लेस में आप अपने गांव का नाम या फिर शहर का नाम आपको लिख देना है, फिर नेक्स्ट करना है। तो चलिए हम प्लेस का स्थान भर देते हैं, फिर बताते हैं। भर दिया है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें नेक्स्ट कर देना है। अब हमें ई सबमिशन करना है। ये कैप्चा इस बॉक्स में भरना है। तो चलिए भर देते हैं कैप्चा। अब आपको दिखाई देगा सेव, आपको सेव पर आपको ओके कर देना है। मैंने सेव कर दिया है। अब हमें यहाँ पे दिखाई देगा प्रीव्यू एंड सबमिट, इसी पर आपको ओके कर देना है। तो चलिए हम इसको ओके कर देते हैं, फिर बताते हैं। अब आपको ऐसा ही इंटरफेस आएगा, उसका नाम दिखाई देगा। अब आपको नीचे आना है और आपको नीचे आ जाना है। अच्छी तरह फॉर्म को एक बार चेक कर लेना है। तो चलिए हम
यहाँ पे जो आपने न्यू नाम डाला होगा वो यहाँ पे शो होगा। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपका आएगा। अब आपको नीचे आ जाना है और नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कीप एडिटिंग और सबमिट। अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी है तो आप फिर भी जाके उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म पूरा सही है तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा सबमिट, आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक 15 अंकों का रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। रेफरेंस नंबर मिलने के बाद आपको उसको नोट करना है और मोबाइल नंबर के माध्यम से SMS के माध्यम से भी आ जाता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ भी सकते हैं, हम उसका अवश्य रिप्लाई देंगे। गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।